आज से 5500 साल पहले इराक की एक नदी के किनारे किसी अनजान इंसान ने एक नुकीली सरकंडे की छड़ी उठाई और उसे गीली मिट्टी में दबाया। उस एक पल में बिना किसी को पता चले इतिहास बदल गया, क्योंकि उसने जो लिखा वो सिर्फ हिसाब नहीं था, वो इंसान की पहली आवाज थी जो पत्थर पर नहीं मिट्टी पर उकेरी गई थी। और वो आवाज आज 5500 साल बाद भी सुनाई देती है। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं। जिस सभ्यता ने राइटिंग, स्कूल, लॉज, सिटीज और मैथमेटिक्स दुनिया को दिए, उनकी भाषा आज दुनिया की किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाती। वो कहां से आए, ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। उन्होंने एक ऐसी भूमि पर सभ्यता खड़ी की जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंचता था, बाढ़ कभी भी आ सकती थी और जमीन में न पत्थर था, न लकड़ी, न धातु। फिर भी कुछ ही सदियों में वहां दुनिया का सबसे बड़ा शहर खड़ा हो गया, जिसमें 80,000 लोग रहते थे, जब पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ थी। इन्हीं लोगों ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें एक महाप्रलय आती है, एक नाव बनती है और इंसानियत बचती है। और वो कहानी जेनेसिस से कम 1000 साल पुरानी है। इन्हीं लोगों की क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स में भारत का जिक्र है, मेलुहा के नाम से। 4500 साल पहले इंडस वैली और सुमेर के बीच समुद्री व्यापार था। भारत में बने कार्नेलियन बीड्स मेसोपोटामिया के शाही कब्रों में मिले हैं। और हमारी घड़ी में जो 60 मिनट और 60 सेकंड है, सर्कल में जो 360 डिग्री है, वो सब इन्हीं लोगों की देन है। तो सवाल ये नहीं कि सुमेरियंस कौन थे, असली सवाल ये है कि वो कहां से आए, उन्होंने इतना सब कैसे बनाया, और जब वो खत्म हुए तो क्या वाकई खत्म हुए। मेसोपोटामिया, ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की जमीन। टिग्रिस और यूफ्रेटिस, ये 2 नदियां आज के इराक से होकर गुजरती हैं, और इन्हीं के बीच वो इलाका था जिसे इतिहासकार फर्टाइल क्रेसेंट कहते हैं। वो उपजाऊ अर्धचंद्र जहां दुनिया में पहली बार बड़े पैमाने पर खेती हुई, पहली बार जानवर पाले गए और पहली बार इंसान एक जगह टिक कर रहने लगे। लेकिन दक्षिणी मेसोपोटामिया, जहां बाद में सुमेर बना, शुरुआत में एक अत्यंत कठिन जगह थी। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक, अनियमित बाढ़, मच्छर और बीमारियां, और एक ऐसी जमीन जो बिना सिंचाई के खेती के लिए लगभग बेकार थी। फिर भी इसी जगह पर दुनिया की पहली ज्ञात सभ्यता ने जन्म लिया। ये कोई संयोग नहीं था, ये इंसानी संघर्ष और जिजीविषा की कहानी थी। ओबेडियंस, वो जो सुमेरियन से पहले थे। सुमेर में पहले सेटलर्स 4500 से 4000 BCE के बीच आए। ये नॉन सेमिटिक लोग थे जिन्हें आज ओबेडियंस या प्रोटो यूफ्रेटियंस कहा जाता है। इन्होंने मार्शेस को ड्रेन किया, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन डेवलप की, वीविंग, लेदर वर्क, मेटल वर्क जैसी इंडस्ट्रीज की नींव रखी। उन्होंने एक ऐसी जगह पर जहां न पत्थर था, न लकड़ी, न धातु, मड ब्रिक्स से घर बनाए, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने नदियों का पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए कैनाल्स की व्यवस्था की, जो शायद उस युग की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। वो पहला शहर एरिडू। एरिडू को दुनिया के सबसे प्राचीन ज्ञात शहरों में से एक माना जाता है, जिसकी स्थापना करीब 5400 BCE में हुई। बाद की बेबीलोनियन परंपरा में ये माना जाता था कि एरिडू खुद देवताओं ने बनाया था। यहाँ एक टेम्पल था, मड ब्रिक से बना, जो हर जनरेशन के साथ पुराने के ऊपर नया बनता चला गया, जैसे एक पहाड़ धीरे धीरे ऊंचा होता जाए। यही सुमेरियन आर्किटेक्चर की सबसे प्रतिष्ठित पहचान, जिगुराट का बीज था। 3300 BCE तक सुमेरियन संस्कृति स्पष्ट रूप से उभर चुकी थी। ओबेडियंस की एस्टैब्लिश्ड सिविलाइजेशन के ऊपर एक नई पहचान, एक नया युग, और यहीं से वो रहस्य शुरू होता है जिसने जनरेशंस ऑफ स्कॉलर्स को परेशान किया है। सुमेरियन भाषा एक लैंग्वेज आइसोलेट है, यानी ये किसी भी ज्ञात लैंग्वेज फैमिली से संबंधित नहीं है। हर भाषा किसी न किसी और भाषा से जुड़ी होती है। संस्कृत इंडो यूरोपियन फैमिली का हिस्सा है, अरबिक सेमिटिक फैमिली का, लेकिन सुमेरियन अकेली खड़ी है। इसका मतलब यह है कि सुमेरियंस शायद किसी ऐसी जगह से आए जहां से कोई दूसरी ज्ञात पॉपुलेशन नहीं आई। 3 थियरीज कहां से आए सुमेरियंस। पहली थियरी कहती है कि वो नॉर्थ से आए, मेसोपोटामिया के उत्तरी हिस्से के वो फार्मर्स जिन्होंने इरिगेशन एग्रीकल्चर में महारत हासिल कर ली थी और दक्षिण की उपजाऊ जमीन की तलाश में आए। दूसरी थियरी सुमेरियन लेजेंड्स पर आधारित है, जिनमें दिलमुन को सुमेर की होमलैंड कहा गया है। कुछ स्कॉलर्स इसे आज के बहरेन से जोड़ते हैं।
तीसरी और सबसे इंट्रीगिंग थियरी ये है कि सुमेर के कई प्रमुख शहरों के नाम सुमेरियन में कोई अर्थ नहीं रखते, जो सजेस्ट करता है कि सुमेरियन से भी पहले वहां कोई और था जिसकी भाषा का कोई ट्रेस नहीं बचा। तीनों थियरीज में से किसी पर भी आज तक सहमति नहीं हुई और यही इस सभ्यता का सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न है। सुमेरियंस ने जो किया वो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने विलेजेस को सिटीज में बदला और सिटीज को सिविलाइजेशंस में। तीसरी सहस्त्राब्दी BCE तक सुमेर में कम से कम 12 बड़े इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स थे, किश, उरुक, अर, निप्पुर, उम्मा और लगाश समेत। हर शहर एक अलग राज्य था, अपनी आर्मी, अपना राजा, अपना देवता, अपनी पहचान। उरुक दुनिया का पहला मेगा सिटी। इन सब शहरों में उरुक सबसे ऊपर था। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार उरुक की आबादी लगभग 40,000 से 80,000 के बीच रही होगी, उस युग में जब पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ थी। इतने बड़े शहर को खाना चाहिए था, पानी चाहिए था, सुरक्षा चाहिए थी, व्यवस्था चाहिए थी, और इन्हीं ज़रूरतों ने एक के बाद एक ऐसी चीज़ें इन्वेंट कराईं जो इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं थी। वो एग्रीकल्चरल मिरेकल। सुमेरियंस ने इरिगेशन कैनाल्स, पॉटरी, व्हील और गणना की प्रारंभिक प्रणालियां विकसित की। उनकी फूड प्रोडक्शन इतनी एफिशिएंट हो गई कि बाकी लोगों को फार्मिंग छोड़कर दूसरे काम करने की फ्रीडम मिली। पहली बार कुछ लोग सिर्फ पॉटर बन सके, कुछ सिर्फ सोल्जर, कुछ सिर्फ प्रीस्ट, कुछ सिर्फ ट्रेडर। यही स्पेशलाइजेशन, यही डिवीजन ऑफ लेबर सिविलाइजेशन की असली नींव है। जिमुराट, देवताओं का घर, शहर का दिल। हर सुमेरियन शहर का केंद्र था जिगुराट, एक विशाल स्टेप पिरामिड, मड ब्रिक्स से बनी, आकाश की तरफ उठती हुई। आनु जिगुराट, जो करीब 4000 BCE में बनी, इजिप्शियन पिरामिड्स का प्रिकर्सर मानी जाती है, और सबसे पुरानी इजिप्शियन पिरामिड तो 2600 BCE की है, यानी इससे 1400 साल बाद। जिगुराट सिर्फ टेम्पल नहीं था, ये सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, ग्रेन स्टोर था, न्यायालय था, प्रीस्ट किंग्स यहाँ बैठकर पूरा शहर चलाते थे। नंबर 1, राइटिंग, इतिहास की सबसे बड़ी इन्वेंशन। सुमेरियन ट्रेडर्स ने गीली मिट्टी की टैबलेट्स पर छोटे चिन्हों से हिसाब किताब रखना शुरू किया। ये चिन्ह धीरे धीरे 600 से अधिक कैरेक्टर्स की एक कॉम्प्लेक्स राइटिंग सिस्टम में विकसित हुए, जिसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं, लैटिन में जिसका अर्थ है वेज शेप्ड। एक सरकंडे की नोक को गीली मिट्टी में दबाकर लिखा जाता था और वो क्ले टैबलेट सूखकर पत्थर की तरह कठोर हो जाती थी। शुरुआत में ये सिर्फ अकाउंटिंग के लिए था, 10 बोरे गेहूं मिले, 5 बोरे दिए। लेकिन जब इंसान लिख सकता है तो वो सिर्फ हिसाब नहीं रखता। राइटिंग से पहले कोई इतिहास नहीं था, कहानियां थी लेकिन साहित्य नहीं, कस्टम्स थे लेकिन लॉज नहीं, चीफ्स थे लेकिन किंग्स नहीं। राइटिंग में सब कुछ बदल दिया। नंबर 2, दुनिया की सबसे शुरुआती ज्ञात विद्यालय प्रणाली। सुमेर में दुनिया की सबसे शुरुआती ज्ञात विद्यालय प्रणालियों में से एक विकसित हुई, जहां स्क्राइब्स यानी लेखक तैयार होते थे। राइटिंग सीखना आसान नहीं था, 600 से अधिक सिंबल्स याद करने पड़ते थे। स्टूडेंट्स क्ले टैबलेट्स पर लिखते, गलत होने पर मिटाकर दोबारा लिखते। आज हम जिस स्कूल सिस्टम में पढ़ते हैं, उसकी नींव 5000 साल पहले सुमेर में रखी गई थी। नंबर 3, दुनिया का पहला लीगल कोड। सुमेरियंस ने लॉज और कोर्ट डिसीजंस की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो बाद में हम्मुराबी के प्रसिद्ध कोड की नींव बनी। अर-नम्मू, उर-3 डायनेस्टी के संस्थापक ने दुनिया का पहला ज्ञात रिटन लीगल कोड बनाया, जिसमें प्रॉपर्टी राइट्स, मैरिज लॉज और व्यापारिक नियम थे। आज का कोई भी कानूनी ढांचा किसी न किसी रूप में इसी परंपरा से जुड़ा है। नंबर 4, गणित और खगोल शास्त्र। सुमेरियंस ने अपने समय के लिए अत्यंत उन्नत गणित और ज्यामिति विकसित की थी। उन्होंने 60 आधारित नंबर सिस्टम बनाया, और यही कारण है कि आज हम 60 मिनट्स में एक आवर मानते हैं, 60 सेकंड्स में एक मिनट और सर्कल में 360 डिग्रीज। वो रात को तारे देखते थे, कॉन्स्टलेशंस मैप करते थे, सीजन्स प्रेडिक्ट करते थे। ये केवल एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं थी, ये जिज्ञासा थी। नंबर 5, धातु विज्ञान और व्यापार। करीब 3500 BCE में सुमेरियंस ने ब्रॉन्ज बनाना सीखा, कॉपर और टिन को मिलाकर, जो उस युग की सबसे कठोर और उपयोगी धातु थी। सुमेर में नेचुरल रिसोर्सेज कम थे, इसलिए व्यापार उनकी जीवन रेखा था। व्यापारी डोंकीज पर सामान लादकर कैरावान्स में जाते, शिप्स से नदियों और समुद्रों पर। और यहाँ वो इंडिया कनेक्शन आता है जो शायद सबसे कम जाना गया है। सुमेरियन टेक्स्ट में एक जगह का जिक्र बार बार आता है, मेलुहा। अधिकांश विद्वान इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़ते हैं, यानी 4500 साल पहले सुमेर और भारत के बीच सक्रिय व्यापार था।
सुमेर और इंडस वैली के बीच कार्नेलियन बीड्स, शेल बैंगल्स और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार होता था। गुजरात में बने कार्नेलियन बीड्स मेसोपोटामिया के शाही कब्रों में मिले हैं। हाल की आर्कियोलॉजिकल खोजों से कई हड़प्पन कोट्स का पता चला है, जो सजेस्ट करते हैं कि इंडस पीपल और सुमेरियंस के बीच तीसरी और दूसरी सहस्राब्दी BCE में समुद्री व्यापार था। इंडस वैली सिविलाइजेशन उनके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक थी। एक अकेडियन टेक्स्ट में मेलुहा के एक आदमी का जिक्र है, जिसका नाम सुमेरियन में लिखा गया था, लेकिन वो एक्चुअली एक भारतीय नाम का अनुवाद था। यानी सुमेर में भारतीय व्यापारी रहते थे, उनके लिए दुभाषीय थे। 4500 साल पहले एक भारतीय आज के इराक में रह रहा था और मेसोपोटामिया 3200 BCE से इजिप्ट और इंडस वैली के बीच लैपिस लाजुली के व्यापार में मध्यस्थ था। अफगानिस्तान से भारत, भारत से सुमेर, सुमेर से इजिप्ट, एक ट्रेडिंग चेन जो 3 सभ्यताओं को जोड़ती थी। जब सुमेरियंस ने लिखना सीखा तो उन्होंने सिर्फ हिसाब नहीं लिखा, उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। गिलगमेश करीब 2700 BCE में उरूक का राजा था और वो सुमेरियन साहित्य का नायक बना। ये दुनिया की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित कहानियों में से एक है। गिलगमेश की कहानी। गिलगमेश आधा इंसान आधा देवता, एक शक्तिशाली राजा जिसने कभी हार नहीं जानी। उसका एक चर्चित मित्र था एनकिदु, एक ऐसा इंसान जो जंगल में जानवरों के साथ पला था। दोनों ने साथ एडवेंचर्स किए, जंगल के भयंकर डीमन हुम्बाबा को हराया, लेकिन फिर एनकिदु मर गया और गिलगमेश, जो कभी किसी से नहीं डरा था, पहली बार मृत्यु से डर गया। वो अमरता की तलाश में निकला। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद उसे उतनापिश्तिम मिला, एकमात्र इंसान जिसे देवताओं ने अमरता दी थी। उतनापिश्तिम ने गिलगमेश को एक कहानी सुनाई, एक महाप्रलय की कहानी। महाप्रलय जेनेसिस से 1000 साल पुरानी परंपरा। मेसोपोटामिया की बाढ़ की परंपरा जेनेसिस से कहीं अधिक प्राचीन मानी जाती है। दोनों के संबंध पर आज भी विद्वानों में मतभेद है। गिलगमेश में उतनापिश्तिम को देवताओं ने चेतावनी दी। उसने एक बड़ी नाव बनाई, सभी जीव जंतु लिए, बाढ़ आई, पानी उतरा और एक नई शुरुआत हुई। 2001 में एक टोरा कमेंट्री में रैबाई रॉबर्ट वेक्सलर ने लिखा, सबसे उचित अजम्पशन ये है कि जेनेसिस और गिलगमेश दोनों ने मेसोपोटामिया में मौजूद एक साझा फ्लड परंपरा से अपना मटीरियल लिया। ये डिबेट आज भी जारी है, लेकिन ये तथ्य निर्विवाद है कि मेसोपोटामिया की ये लिखित परंपरा बेहद प्राचीन है। गिलगमेश का असली संदेश। गिलगमेश को अमरता नहीं मिली, वो उरूक वापस आया और उसने अपने शहर की दीवारें देखीं जो उसने खुद बनाई थीं। कहानी कहती है, उसने कहा, इन दीवारों को देखो, इन्हें छुओ, ये प्राचीन है। ये संदेश 4000 साल बाद भी उतना ही सच है। अमरता मिलती नहीं, लेकिन जो तुम बनाते हो वो रहता है। 2350 BCE में एक ऐसा इंसान आया जिसने सुमेरियन सिटी स्टेट्स को एक एम्पायर में बदल दिया, सारगोन ऑफ अकाद। सारगोन दुनिया के शुरुआती ज्ञात साम्राज्य निर्माताओं में से एक था, जिसने मेसोपोटामिया को एक केंद्रीय शासन के अधीन लाया। उसकी कहानी खुद एक लेजेंड है। कहा जाता है कि उसकी मां ने उसे एक टोकरी में नदी में छोड़ दिया, एक माली ने उसे उठाया और वो एक कप बेरर से किंग बना। ये कहानी मोजेस की कहानी से मिलती जुलती लगती है और सारगोन की ये परंपरा उससे कम से कम 1000 साल पुरानी है। सारगोन का प्रभाव क्षेत्र आज के इराक, सीरिया और ईरान के हिस्सों तक फैला था। 2200 BCE के आसपास कुछ बदलने लगा, धीरे धीरे, चुपके से, लेकिन अपरिहार्य। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स शो करते हैं कि इस दौर में नियर ईस्ट में एक एक्सटेंडेड ड्राउट शुरू हुआ। डेड सी और रेड सी में इवेपोरेशन बढ़ी, रेनफॉल कम हुई। इस ड्राउट के दौरान आर्कियोलॉजी दिखाती है कि सुमेरियन की करीब 75% सेटलमेंट्स अबैंडन हो गई। 75%। फसलें नहीं उगीं, नदियां सिकुड़ गईं, खाना कम हो गया। और जब कोई समाज कमजोर होता है तो बाहरी आघात उसे तोड़ देते हैं। एलामाइट्स ने उर पर हमला किया और 2004 BCE में उर का आखिरी राजा कैप्चर हुआ। सुमेरियंस ने एक पोएम लिखा, द लेमेंट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ उर, एक पूरी सिविलाइजेशन का विलाप, क्ले टैबलेट्स पर उकेरा हुआ। क्या सुमेरियंस पूरी तरह खत्म हो गए? नहीं। करीब 2000 BCE के बाद सुमेरियन धीरे धीरे स्पोकन लैंग्वेज के रूप में लुप्त होने लगी, लेकिन अगले 2000 साल तक ये एक डेड रिटन लैंग्वेज के रूप में जीवित रही।
जैसे मिडिल एजेस में लैटिन। बेबीलोनियंस ने सुमेरियन लैंग्वेज अपने धार्मिक अनुष्ठानों में यूज की। असीरियंस ने उनका राइटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया। उनके देवता नए नामों से अगली सिविलाइजेशंस में जीते रहे। सुमेरियंस फिजिकली गए, लेकिन उन्होंने जो दिया वो कभी नहीं गया। 5500 साल पहले इराक की एक नदी के किनारे किसी अनजान इंसान ने एक सरकंडे की छड़ी उठाई और गीली मिट्टी में दबाई। उस एक मूवमेंट से एक ऐसी चेन शुरू हुई जो आज तक नहीं रुकी। राइटिंग, साहित्य, कानून, विद्यालय, गणित, खगोल शास्त्र, शहर, सभ्यता। हम सुमेरियंस को नाम से नहीं जानते, उनके चेहरे नहीं देख सकते, लेकिन हर बार जब आप पढ़ते हैं सुमेर की याद है। हर बार जब आप घड़ी देखते हैं 60 मिनट 60 सेकंड सुमेर की याद है। हर बार जब कोई अदालत में जाता है, कोई कानून का हवाला देता है, सुमेर की याद है। और हर बार जब कोई बच्चा विद्यालय जाता है, सुमेर की याद है। वो गए, लेकिन उन्होंने जो दिया वो कभी नहीं गया।